क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता से पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 के आधे भाग तक पढ़ाया था। जिसे बेटा मैंने आपको ये बताया था कि एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पहुंचे। दुर्योधन ने उनका बहुत सत्कार किया, जिससे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जो वर चाहो वह मांग लो। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। दुर्योधन चाहता था कि ऋषि वहां पर पहुंचे अपने 10,000 शिष्यों के साथ, और तब पहुंचे जब द्रौपदी स्वयं भी खाना खा चुकी हो और साथ में अपने परिवार को भी खाना खिला चुकी हो, मतलब भोजन करा चुकी हो और सब लोग आराम कर रहे हों। क्योंकि बेटा जो लोग जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करते हैं, उनका कभी भी जी नहीं भरता। और वह चाहता था कि ऋषि वहां पहुंचे और उनका सत्कार अच्छे से न हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। दुर्योधन ने जब बेटा ऐसी बात कही तो ऋषि ने तुरंत उनकी प्रार्थना को मान लिया और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की सत्कार किया और ऋषि ने कहा कि हम लोग भोजन करने नदी पर जा रहे हैं, तब तक खाना जो है भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। वनवास के समय में बेटा, जब वनवास का प्रारंभ के दिन थे, तो युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। लेकिन इस पात्र की यही एक विशेषता है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने भी लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर लेगी, तब इस बर्तन की शक्ति समाप्त हो जाएगी और अगले दिन तक के लिए इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए, उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन तक के लिए खाली हो चुका था। और जब बेटा ऋषि दुर्वासा पहुँचे तो उसी समय पहुँचे जब द्रौपदी सबको खिला पिला के खुद भी भोजन
कर चुकी थी और सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। जब ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे तो द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। उसने कोई भी सहारा ना पाकर बेटा उसने परमात्मा की शरण ली। और तो इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम में गए रसोई घर में और द्रौपदी के सामने खड़े होकर बोले कि बहुत तेज से मुझे भूख, बड़ी देर से मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। कृष्ण बोले द्रौपदी से कि अपना अक्षय पात्र लाओ, देखें उसमें कुछ बचा भी है या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी से जब बेटा कृष्ण ने अक्षय पात्र मांगा तो द्रौपदी ने हड़बड़ा के बर्तन दे दिया। तो बर्तन के एक छोर पर बेटा एक अनाज का एक कण लगा था और साग की एक पत्ती लगी थी। श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे अपने मुंह में डालते हुए मन में ही कहा कि ये जो मैं खा रहा हूँ यह भोजन हो जाए और इससे उनकी भूख मिट जाए। उनकी मतलब जो दुर्वासा ऋषि और शिष्य थे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। द्रौपदी ने जब ये देखा तो वो सोचने लगी कि अरे मैं कैसी हूँ कि मैंने बर्तन भी ठीक से नहीं धोया और जो उसमें अनाज का कण और साग लगा था वही वासुदेव को खाना पड़ा। और वह द्रौपदी बेटा अपने आप को धिक्कारने लगी। अब आइए बेटा पेज नंबर 48 पर। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। द्रौपदी बेटा अपने आप को धिक्कार ही रही थी कि इतने में श्री कृष्ण बाहर आए और उन्होंने भीम से कहा कि जाओ ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका। भीमसेन जब बेटा उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो ऋषि दुर्वासा का सारा शिष्य समुदाय स्नान भी कर चुका और भोजन भी कर चुका। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। शिष्य दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हमने बेकार में ही कह दिया कि भोजन तैयार रखो, हमारा तो इतना पेट भर गया है कि हमसे उठा भी नहीं जा रहा है, अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। यह सुनकर बेटा दुर्वासा ऋषि ने भीम से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं और जाकर युधिष्ठिर से कहना कि जो भी असुविधा हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना
हो गए। इस तरह से बेटा ये पाठ 18 समाप्त हुआ। अब आपको नया पाठ पढ़ना है, पाठ 19 मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। पांडवों के वनवास की बेटा अवधि पूरी होने को थी और 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन अब रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल से काफी दूर निकल आए और वे थके हुए थे, सो जरा सा आराम करने लगे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो कि क्या कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल ने जब पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पे ऐसे पौधे दिखाई दिए बेटा जो पानी के नजदीक ही उगते हैं और आसपास कुछ बगुले भी थे। तो नकुल ने बताया तो कि पानी होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ देखो और पानी मिले तो ले आओ। नकुल तुरंत पानी लाने के लिए चल पड़ा और उसने सोचा कि पहले मैं खुद पानी पी लूं, अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकस में भर के भाइयों के लिए ले जाऊंगा। वह पीने के जैसे अंजलि में उसने पानी लिया ही था और पीना चाहता था, तब तक एक आवाज आई कि दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पी लेना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब बेटा बहुत देर तक नकुल वापस नहीं लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा और कहा कि जाओ देखो। तो जब सहदेव गया तो देखा कि नकुल जो है लौटने पर जब युधिष्ठिर को चिंता हुई तो बेटा उन्होंने सहदेव को कहा कि जाओ देखो। और जब सहदेव गया तो उसने देखा कि नकुल जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसे इतनी तेज प्यास लगी थी सहदेव को कि उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। और जैसे ही पानी पीने चला तो फिर पहले की जैसी ही वाणी आई तो उसने उसकी चेतावनी पर ध्यान न दी और पानी पी लिया। और सहदेव भी नकुल के ही समान किनारे पर चढ़ते चढ़ते अचेत होकर गिर पड़ा। जब सहदेव को भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो
युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा तो तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई। जब सहदेव भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जाओ देखो कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और अब बेटा अर्जुन जब वहां पर गए तो उन्होंने अपने दोनों भाइयों को वहां पर मृत देखा और चौंक पड़े। और अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे तभी वही फिर वाणी सुनाई दी कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन ने सुना बेटा ये बात तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, बाण छोड़ना शुरू कर दिया। जिधर से आवाज आती थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा। अपने बाणों को बेकार होता देखकर अर्जुन ने सोचा पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर बेटा अर्जुन जैसे ही पानी अर्जुन ने पिया और किनारे किनारे आते वह भी चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। रास्ता देखते देखते बेटा युधिष्ठिर अब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। उन्होंने भीमसेन से कहा कि देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जाओ तुम जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। फिर वही उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है, कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतरकर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वही ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर बेटा भीमसेन भी तेजी से जलाशय की ओर गया। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मृत से पड़े हैं। सोचा कि यह किसी यक्ष की ही करतूत है, पहले पानी पी लूं। यह सोचकर बेटा तालाब में भीम उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई जो पानी पीने के लिए पहले आवाज आई थी। तो भीम ने कहा, मुझे रोकने वाला तू कौन है? और भीम ने भी बेधड़क पानी पी लिया और वह भी ढेर हो गया। युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, अब मैं चलकर मैं स्वयं देखूंगा कि क्या बात है। इस तरह से बेटा अब आपको अगला पाठ पढ़ना है, पाठ 20 यक्ष
प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी दुर्योधन का ही कोई हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। जब बेटा युधिष्ठिर ने यह देखा कि उनके भाई नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मैं ही चलकर देखूं। और युधिष्ठिर बेटा उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे और जहां उनके चारों भाई मृत पड़े थे। युधिष्ठिर देखे तो देखकर वह चौंक पड़े और शोक के कारण उनके आंखों से आंसू बह चले। पांव के निशान नहीं नजर आ रहे थे तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हो सकता है कि दुर्योधन की भी कोई ये षड्यंत्र हो। और सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में उनको भी वही वाणी सुनाई दी और उन्होंने तुरंत ताड़ लिया कि यह कोई यक्ष बोल रहा है। मानो उन्होंने बात मान ली। क्लास 7th ये इतना भाग बेटा छूट गया था, इसको जरा सा ध्यान से देखिए। आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि यह कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने जब बेटा अपने भाइयों को देखा कि वह मृत पड़े हैं तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर विलाप करने के बाद जब उन्होंने बड़े ध्यान से अपने भाइयों के शरीरों को देखा तो देखने के बाद अपने आप से उन्होंने कहा कि लगता है कि ये कोई माया जाल है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी नहीं है। तो हो सकता है कि दुर्योधन की ही ये कोई चाल हो, दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो, पानी में विष मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। जब बेटा युधिष्ठिर तालाब में उतरे तो इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए, जैसे मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न पूछा बेटा यक्ष ने और उत्तर दिया दुर्योधन ने। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा बेटा कि कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। फिर यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर में ही रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान।
क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरिता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से। क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इस तरह से बेटा जो आपने अभी पढ़ा, इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर भी दिए। सभी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर में रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। युधिष्ठिर ने कहा कि जब बेटा युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि तुम जिसे चाहो तो एक भाई को जीवित कर सकते हो, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने फिर तुरंत कहा कि 10,000 हाथियों के बल वाला भीमसेन को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, जिसमें से माता कुंती का पुत्र मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब भी बराबर हो जाए। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर के इस उत्तर से प्रसन्न होकर बेटा यक्ष ने कहा कि तुमने पक्षपात से रहित होकर कहा तो तुम्हारे चारों भाई जी उठे। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करो। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर बेटा यक्ष ने सारे भाइयों को जीवित कर दिया और कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में थोड़ा समय है और अज्ञातवास भी सफलता से पूरा हो जाएगा। इतना कहकर यक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए
और उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने से युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। उधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम में सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह से बिताया जाए। वनवास की कठिनाइयाँ और पांडव वनवास की जो भी कठिनाइयाँ थी बेटा, पांडवों ने धीरज के साथ उसको झेल लिया था। इस बीच में अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया था। भीम ने भी हनुमान से भेंट कर ली थी। सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए थे और युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। और युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। जब पांडव बेटा वन में एकांत स्थान पर पहुंचे तो आगे के बारे में सोचने लगे कि अब किस देश में और किस तरह से बिताया जाए, क्योंकि 12 बरस बेटा वनवास का था और 1 बरस अज्ञातवास का था। तो ये वनवास की तो अवधि पूरी हो चुकी थी, अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, द्रसाड़, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कि मैं तो कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर भी बहुत ही सुंदर है। युधिष्ठिर ने कहा कि राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न और दुर्योधन की वह बातों में भी नहीं आएंगे, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। क्लास 7 इस तरह से बेटा आपका आज पाठ 20 समाप्त हुआ। आपका जो भी पूरक पाठ्य पुस्तक का जो भी पाठ्यक्रम है वो पाठ 1 से लेकर 20 तक था। तो जो कहानी जो पाठ बेटा मैंने आज आपको समझाया है वह आप पुनः एक बार फिर से समझ लीजिए, और जिन पाठों का प्रश्न उत्तर शेष रह गया वो मैं आपको करा दूंगी। तो आज जितना बेटा मैंने समझाया वो कहानी आप पुनः अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए।